आदाब दोस्तों गुजरात और दिल्ली एमसीडी चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली और गुजरात चुनाव हारने के बाद कांग्रेस को लगातार मीडिया हो चाहे दूसरी पार्टी के लोग हो लगातार ट्रोल कर रहे थे और लगातार कांग्रेस की खिंचाई कर रहे थे। लेकिन अब कांग्रेस के लिए अच्छी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, इसकी जानकारी आगे देंगे। साथ ही साथ दो और बड़ी खबर इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर आ रही देश के गृह मंत्री अमित शाह के 2002 के दंगे वाले बयान पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। आप लोगों ने देखा होगा गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव में 2002 के दंगों का जिक्र करते हुए एक बयान दिया था, जिस पर मांग की गई थी चुनाव आयोग से कि गृह मंत्री अमित शाह ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब चुनाव आयोग के खेमे से बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर, हिमाचल विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी और बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के इलाके से एक और बड़ा झटका बीजेपी को लगा है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जब बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली एमसीडी चुनाव कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर सिमट कर रह गई। लेकिन ये तो चुनाव में तो कांग्रेस पार्टी के लिए डिसअपॉइंटिंग नतीजे आए थे। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसके 3 पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये पार्षद आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उसके बाद जनता, दिल्ली की जनता जहां से ये पार्षद जीते थे, वो जनता सड़कों पर आई और सड़कों पर आने के बाद इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। अब खबर आ रही है कि ये तीनों पार्षदों ने 24 घंटे के अंदर घर वापसी कर दी है। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। दिल्ली में एमसीडी के नतीजे आने के बाद अभी भी हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। कांग्रेस या आम आदमी पार्टी में जाने वाले पार्षदों ने चंद घंटों बाद ही घर वापसी कर ली है। खबर यह है दिल्ली कांग्रेस के उपाध्यक्ष अली मेहंदी अपने साथ दोनों पार्षदों को लेकर वापस आ गए हैं और उन्होंने ऐसा करने के लिए बाकायदा माफी भी मांगी है। कांग्रेस के दिल्ली इकाई के उपाध्यक्ष अली मेहंदी शुक्रवार यानी 9 दिसंबर को अपने साथ पार्षद सलीमा बेगम और पार्षद नाजिया खातून को लेकर के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके साथ ही एमसीडी में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की जो संख्या वो 136 हो गई थी। कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। तो अब इन तीनों पार्षदों ने दोस्तों कांग्रेस पार्टी में वापसी कर दी है और इस वापसी के बाद ये कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जो बचे कुचे 3-4 पार्षद थे भी वो भी थोड़े थोड़े करके चले जाते। लेकिन अब जब जनता ने इन तीनों के खिलाफ सड़कों पर आकर के जबरदस्त तरीके से विरोध किया और इनके खिलाफ नारेबाजी की, इनके जूते चप्पलों से इनको फूल माला पहना करके इनका जब जबरदस्त तरीके से विरोध हुआ, तब इन्होंने फिर से घर वापसी की है। तो ये कांग्रेस खेमे से और उनकी पार्टी के लिए अच्छी खबर है और इससे जरूर कांग्रेस पार्टी को एक ऑक्सीजन मिलने का काम हुआ होगा। एक और खबर की बात करते हैं जो कि यहां आ रही गुजरात विधानसभा चुनाव से। आप जानते हैं गुजरात के विधानसभा चुनाव में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने गुजरात दंगों का जिक्र किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि गुजरात के अंदर दंगे बहुत हो रहे थे, इसलिए 2002 में हमने उन लोगों को सबक सिखाया जो इस तरह का काम कर रहे थे। इनके अमित शाह जी के बयान के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई थी और यह मांग की गई थी कि ये जो बयान है ये पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब खबर चुनाव आयोग खेमे से आ रही है कि चुनाव आयोग ने देश के गृह मंत्री अमित शाह के 2002 के दंगों को लेकर के दिए हुए बयान को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग का साफ तौर पर कहना है कि गृह मंत्री ने जिस तरह से 2002 के दंगों वाला बयान दिया था वो ऐसा बयान नहीं है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो। मैं आपको खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 25 नवंबर की रैली में प्रचार के दौरान अमित शाह ने कहा था कि भाजपा सरकार ने 2002 में दंगाइयों को सबक सिखाया था। शाह के बयान के बाद सेनानिवृत्त नौकरशाह और
एएस शर्मा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि गृहमंत्री के भाषण ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। सूत्रों ने कहा है कि शिकायत की जांच की गई और गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने से रिपोर्ट मांगी गई। एक सूत्र ने कहा कि चुनाव आयोग ने पाया कि गृहमंत्री अमित शाह जो है बदमाशों को सबक सिखाने की बात कर रहे थे, ना कि किसी विशेष समुदाय की। यानी कि चुनाव आयोग को यह लग रहा है कि गृहमंत्री बदमाशों की बात कर रहे थे। उन्होंने बाकायदा 2002 के मतलब जो है सन का जिक्र किया है और 2002 में क्या हुआ था ये सब आप जानते हैं, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग कह रहा है कि वो बदमाशों की बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है दोस्तों उनके बयान से? और जिस तरह से चुनाव आयोग ने अब इस मामले पर अमित शाह जी को क्लीन चिट दी है, इस पर आपकी क्या राय जरूर बताइए। एक और खबर की बात करते हैं जो कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी खेमे से आ रही है। बीजेपी खेमे को हिमाचल विधानसभा चुनाव में आप जानते हैं बहुत ही निराशाजनक रिजल्ट देखने को मिले हैं। बीजेपी को सत्ता गंवानी पड़ी है। एक राज्य बीजेपी का कांग्रेस ने छीन लिया है, लेकिन यह राज्य तो छिना ही छिना है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं बीजेपी के जिनका अपना पोलिंग बूथ भी छिन गया है, और वो भी ऐसे नेता जो काफी चर्चा में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं अनुराग ठाकुर जी की। काफी ज्यादा फेमस मंत्री जी हैं और देश के गद्दारों को डैश डैश नारा देकर के ये और फेमस हो गए थे। अब खबर ये आ रही, मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। बीजेपी को इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जय राम सरकार कैबिनेट के कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें से 5-6 मंत्रियों के कल के वीडियो में मैंने आपको नाम भी बताए थे। लेकिन ताजा रिपोर्ट के अनुसार खबर यह आ रही है कि अनुराग ठाकुर जी जो हैं वो अपना बूथ तक नहीं बचा पाए हैं, और बूथ तो इनके हाथ से गया ही गया है। खबर यह भी है कि अनुराग ठाकुर के गृह जिले में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं दोस्तों, लेकिन एक भी सीट अनुराग ठाकुर की पार्टी बीजेपी के खाते में नहीं गई है। सारी की सारी सीटें कांग्रेस पार्टी ने यहां पर जीत ली हैं और अपना बूथ तक अनुराग ठाकुर नहीं बचा पाए हैं। उसके बावजूद भी इतना सब हो गया है, मंत्री बड़े बड़े हार गए, ये सब कुछ हो गया, लेकिन मीडिया के अंदर आप देख रहे होंगे सॉरी किन मुद्दों का जिक्र हो रहा है। मीडिया के अंदर गुजरात की जो जीत है ना, सबसे ज्यादा उसका जश्न मनाया जा रहा है। वो भी मीडिया में बैठे हुए पत्रकार मना रहे हैं। शायद मोदी सरकार में जो मंत्री हैं या नेता है वो इतना नहीं मतलब जश्न मना रहे होंगे जितना मीडिया के अंदर खुशी है गुजरात जीतने की। लेकिन यहां पर हिमाचल के अंदर कई नेताओं का सुपड़ा साफ हो गया है। आप लोगों ने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर डिंपल यादव 2,80,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीती हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। हाँ, इस बात का जिक्र जरूर हो रहा है कि गुजरात में जो मौजूदा वो सीएम है वो कितने वोटों से चुनाव जीते, 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते, उसका जिक्र हो रहा है। लेकिन डिंपल यादव 2,80,000 से जीती, उसका जिक्र नहीं हो रहा है। तो इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आपकी इस पर क्या राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।